वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और सेल्फ लव करना भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। आज मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ और ये स्टोरी मैं कोई किताब से नहीं ले रही हूँ। ये स्टोरी मैंने सुनी है, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। रियल स्टोरी है ये कि ध्यान करने से किस तरीके से एक लाइलाज बीमारी ठीक हो गया। ध्यान करने से, सिर्फ मेडिटेशन करने से। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये ठीक नहीं हो सकता। अब ये औरत अब कभी भी चल नहीं सकती है, ना ही बैठ सकती है। उसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ। ये जो लेडी हैं जिनके बारे में, ये लेडी कपड़े डाल रही थी छत पर और उल्टे तरफ गिर जाती हैं छत से। नीचे होता है सीमेंट का पिलर और उस पिलर पे जब गिरती हैं तो वैसे तो वो अनकॉन्शियस हो चुकी होती हैं। उनके परिवार वाले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं, बहुत ही मतलब कि एक दूसरे में चली गई, घुस गई हैं और ये ठीक नहीं हो सकता है। अब ये चलना, क्या उठना भी, बैठना भी अब इनके लिए मुश्किल है। जीवन भर ये इसी तरीके से लेटी रहेंगी। उनके परिवार वाले तो बहुत दुखी होते हैं, है ना। कि सोचिए कि एक औरत जो कि पूरा घर संभाल रही थी, खाना क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर रही थी, अब वो औरत बिस्तर पर है और उस औरत के लिए भी बहुत दुखदायक है कि वो सबको चलते हुए देखेगी, सबको काम करते हुए देखेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है ना। उनकी बेटी मेडिटेशन कर रही थी, बड़ी बेटी हैं, वो मेडिटेशन करती थी, उनको मेडिटेशन के बारे में पता था, ध्यान के बारे में। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कुछ दिनों के बाद कि माँ आप लेटे लेटे ही मेडिटेशन करो और मेरे को आप डेली बताना कि क्या क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रहा है। तो उनकी बेटी को एकदम से बोल देती हैं कि डॉक्टर की दवाइयाँ अब मतलब छोड़ दूँ क्या मैं? उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर की दवाई खाइए, जो डॉक्टर बोल रहा है वो करिए, लेकिन बस मेडिटेशन आधा घंटा 40 मिनट ही करिए और मुझे बताइएगा कि क्या क्या बॉडी में एक्टिविटी हो रहा है। धीरे धीरे तो मेडिटेशन उनका आदत नहीं था, लेकिन मेडिटेशन करते करते, लेटे लेटे मेडिटेशन करती थी तो वो नींद में चली जाती थी या कभी खुजली कहीं पर हो रहा है, मन नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते आदत हो गया। अब इनका रूटीन बन गया 40 मिनट मेडिटेशन करना और अपनी बेटी को बताना, 40 मिनट मेडिटेशन करना और बेटी को बताना। कुछ महीनों के बाद जहाँ डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, एक दूसरे में घुस चुकी है, बिल्कुल अब ये नहीं चल सकती। वो डॉक्टर के पास जब लेके गए, क्योंकि ये चलना स्टार्ट कर दी थी, अपने आप से बैठना और अपने आप से चलना स्टार्ट कर दी थी। अपने फैमिली मेंबर को खाने जब डिनर हो रहा था तो वो बोली कि देखो मैं चल सकती हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर के पास जब लेकर उनको ले जाया गया तो डॉक्टर भी हैरान कि ऐसे कैसे ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या दिया, कहीं और दिखा रहे थे क्या, आप मेरे को बताइए कौन से हॉस्पिटल में दिखाए थे। तो ये लोग हंसते हुए बोले, इनकी बेटी बोली कि नहीं, मैं कहीं और नहीं दिखा रहे थे, जो आप दवाइयाँ दे रहे थे वो दवाइयाँ ही खा रही थी, लेकिन साथ में 40 मिनट का मेडिटेशन ये करती थी। यानी कि 3 घंटा समझ लीजिए, 40-40 करके ऐसे 3 घंटा या 4 घंटा ये मेडिटेशन करती थी। एक ही बार 4 घंटा नहीं बैठती थी, 40-40 मिनट करके पूरे दिनचर्या में 24 घंटे में से 4 घंटा ये मेडिटेशन करती थी। डॉक्टर भी हैरान कि कैसे वो हड्डियां जुड़ गई अपने आप में और ये चलना स्टार्ट कर दिया। कैसे जुड़ गई, इसका सवाल का जवाब मैं देने जा रही हूँ। अब वो डॉक्टर भी जो है दवाइयों के साथ मेडिटेशन करने का रिकमेंडेशन करता है लोगों को। क्यों हड्डियां जुड़ गई? क्योंकि सांस सभी लेते हैं, लेकिन सांस पे जब आप कंसंट्रेशन करते हैं तो उसके साथ अब प्राण ऊर्जा जाती है। अब वो प्राण ऊर्जा बॉडी सेल्स से, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, अब वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते। प्राण ऊर्जा सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी नाड़ी और सेल्स तक, वहाँ तक प्राण ऊर्जा पहुँच जाती है। वो प्राण ऊर्जा के प्रवाह ने ही उन हड्डियों को जोड़ दिया अपने आप से।
मेडिटेशन करने में बहुत बहुत ताकत है। बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको सुनने को मिलेंगे कि मेडिटेशन करने से कैंसर, ट्यूमर, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गई है ना, क्योंकि उस जगह पर ऊर्जा जाती है, प्राण ऊर्जा जाती है और वो रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो कैसा लगा आज का स्टोरी आप बताइएगा। 40 मिनट का मेडिटेशन, जितनी आपकी आयु होती है उतना मिनट आपको मेडिटेशन करना होता है। 24 घंटा में से अगर 40 मिनट भी निकालते हैं और कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपको खुद ही अंतर अपनी बॉडी में नज़र आएगा। अपने व्यवहार में भी, अपने शब्दों में भी, अपनी वाणी में भी, हर एक चीज़ में आपको अंतर नज़र आएगा। ध्यान करने से प्राण ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाइए, डिपेंडेंसी गोलियों पे जो है ना वो कम हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।